माइंड दुनिया की वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो मनुष्य को दुनिया की तमाम ये 86 लाख जो 88 लाख जनरेशन्स हैं ना, जो मुख्तलिफ जीवनियां हैं, उन सब से जो अतम जीवनी है वो मनुष्य की जीवनी है। और मनुष्य को कौन सी चीज सबसे ऊपर लाती है? वो इसका माइंड है, वो इसकी सोच है, वो इसका ज्ञान और बुद्धि है। ये वो ब्लेसिंग है इंसान के पास जो दूसरों के पास नहीं है। इसी वजह से दूसरे सारे के सारे जो क्रिएशंस हैं, ये सब की सब मनुष्य की सेवा में है, इंसान की सेवा में है। और इंसान किसकी सेवा में है? इंसान ईश्वर की सेवा में है। दुनिया में ये बाकी जितने जन्म हैं, इन जन्मों में कोई जन्म ऐसा नहीं कि जहां से आपको मोक्षा मिले। मोक्षा लेने के लिए मनुष्य का जन्म लेना जरूरी है। क्यों? इसलिए जरूरी है कि एक मनुष्य के माइंड में ही भगवान आ सकता है, किसी और जानवर के माइंड में भगवान नहीं आ सकता। और जब किसी के माइंड में भगवान आ नहीं सकता, वो भगवान को प्राप्त कैसे करेगा? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जन्म होना जरूरी है। माइंड ईश्वर की तरफ से अता करदा जो आपको गिफ्ट दिए गए हैं, उन सब गिफ्टों में सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि माइंड से ईश्वर की पहचान होती है। आप ईश्वर को माइंड से मानते भी हैं और उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। आप यूनिवर्स में जाएं, स्पेस में चले जाएं, और स्पेस में इतनी जगह पर 3,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चली हुई है, और उन स्टार से वो निकली हुई रोशनी हजारों साल से चली हुई है, अभी तक जमीन तक नहीं पहुंची, चली हुई है, इसी स्पीड से चली हुई है। 3,86,000 मील फी सेकंड इस स्पीड से चल रही है, और अभी तक वर्तमान के ऊपर ये जो एक छोटा सा प्लेनेट है पृथ्वी, जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, यहां तक वो नहीं पहुंचा। ये इतना बड़ा वर्तमान, इतनी बड़ी स्पेस, ये स्पेस कहां पे है? इस स्पेस को जो आप इमेजिन करते हैं, ये किस चीज से इमेजिन कर रहे हैं? इस चीज को इमेजिन आप अपने माइंड से कर रहे हैं। दुनिया इतनी बड़ी तरक्की कर गई, हम एक फिगर लिखते हैं दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक, इतना लंबा फिगर लिख देते हैं, और उसके नीचे उतना ही बड़ा फिगर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, उसको फिगर में जब आप लिखेंगे, तो जाहिर है कि अगर पहले ही फिगरों की लाइन दिल्ली से न्यूयॉर्क तक लंबी थी, तो जो उसी जैसा नीचे एक डबल फिगर लिख के आपने उसको मल्टीप्लाई किया है, तो अब उसके लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए? आगे तो जगह ही को नहीं दी। अच्छा, जो रिजल्ट आए आप उसको फिर उसी रिजल्ट से फिर मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो रिजल्ट आए आप उस रिजल्ट को फिर उसी रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह से आप 1000 साल तक मल्टीप्लाई करते जाएं। फिर वो जो फिगर आएगा, उसको लिखने के लिए जितनी बड़ी स्पेस चाहिए, ये स्पेस की भी कोई ना कोई लिमिट है। उस स्पेस की, उस जगह की भी, कि जितनी बड़ी जगह चाहिए उस नंबर को लिखने के लिए, फिर भी उसका कोई ना कोई शुरू या कोई ना कोई एंड होएगा। अब वो शुरू और एंड कहां पे आ रहा है, कहां पे समा रहा है? उसके समाने की जगह दुनिया में तो नहीं मिली। एक जगह है जहां वो फिगर समा सकता है, और वो आपका माइंड है। माइंड, यहां पे वो फिगर समा जाएगा। जितना मर्जी बड़ा फिगर होएगा, जितनी मर्जी बड़ी जगह होएगी, वो यहां समा जाएगा। हमने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर एक पहला आकाश है, 1 सेकंड से पहले आप आकाश तक पहुंच गए। हमने कहा ऊपर दूसरा है, आप वहां पहुंच गए। हमने कहा ऊपर तीसरा भी है, अब वहां पहुंच गए। हमने कहा ऊपर चौथा भी है, अब वहां पहुंच गए।
हमने कहा पांचवा है, छठा है, सातवां है, सत्या। सत्या तक जाते हुए माइंड को एक सेकंड भी नहीं लगता। आप जो ही सत्या कहते हैं वो सत्या पे चला जाता है। आप उताला पताला सबसे नीचे वो सातवें की बात करें, माइंड सेकंड में चला जाता है। तो सत्या से लेके सबसे नीचे तह तक इतनी बड़ी जगह कहां समाती है? आपके माइंड में। तो गोया माइंड इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी वेल्थ, इतना बड़ा गिफ्ट आपके पास है, आपको पता नहीं, आपको उसकी कदर नहीं, आप उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। अब ये माइंड जिसको आज तक दुनिया का कोई इंसान कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं कर सका, माइंड, इंसान का माइंड, कि इंसान का मोमन ये 2 से 8% तक ब्रेन काम करता है, बाकी ब्रेन तो थ्रू आउट द लाइफ सोया ही रहता है, काम में ही नहीं आता, और इंसान इस दुनिया में अपना जन्म पूरा करके गड़या हो जाता है। अब ये ब्रेन जब फंक्शन करता है, जब काम करता है, तो इसमें थॉट्स जो पैदा होती हैं, जो ख्यालात पैदा होते हैं, 1 सेकंड में उस ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन फ्लो करते हैं, जिन न्यूरॉनों के फ्लो करने से थॉट जन्म लेती है, वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को काउंट करने के लिए 3 लाख वर्ष चाहिए। 1 सेकंड में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो 1 सेकंड में आपके माइंड में फ्लो करते हैं, उनको काउंट करने के लिए 3 लाख साल चाहिए ने। उन्हें चरनों दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पता नहीं किन्ने सेकंड गुजर गए, ते 3 लाख वर्ष ते चाहिए सन उस पिछले सेकंड दे विच जिहड़े वो फ्लो होया सी उन्होंने काउंट करने वास्ते, ते अगले सेकंड वाले फिर 3 लाख साल होर लाओगे। 2 सेकंड के लिए 6 लाख साल, 3 सेकंड के लिए 9 लाख साल। ऐ ते फिर 1 मिनट दे विच किसी एक बंदे दे दिमाग च जिन्ने वो न्यूरॉन फ्लो करते ने, उनको करने के लिए हमें पता नहीं कितने करोड़ों अरबों वर्ष चाहिए। तो भाई कितने करोड़ों अरबों वर्ष से हम कहां से लाएंगे किसी के माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए? गोया किसी माइंड को कंप्लीट अंडरस्टैंड करना किसी इंसान के बस की गेम नहीं, क्योंकि वो जिस समय अंडरस्टैंड करेगा उससे आगे जो समय बीतेगा उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा। माइंड ईश्वर की इतनी बड़ी ब्लेसिंग और इतनी बड़ी नेमत है। अब ये माइंड जो है इसको इंसान पे मुनहसर है कि वो इस इतनी बड़ी ब्लेसिंग को किस पर्पस और किस कारण के लिए यूज करता है। यूटिलिटीज ऑफ माइंड। आपकी में, आपके सराउंडिंग में, आपके गिर्द जो कुछ पैदा होता है, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप फेस करते हैं, इन सारी चीजों से निपटने के लिए आपके पास बेस्ट चीज क्या है? आपके पास बेस्ट चीज है आपका माइंड। आप इस वर्तमान में 500 साल पुरानी वीडियो उठा लें, 1000 साल पुरानी वीडियो उठा लें, तो जब आप 1000 साल पुरानी वीडियो उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 1000 साल पहले का आदमी और 1000 साल पहले का लायन दोनों ही जंगल में रहते थे और दोनों ने केव बनाई हुई थी, गार बनाई हुई थी। जंगल में इंसान भी गार में और शेर भी गार में। 500 साल के बाद आप देखेंगे कि इंसान ने अपने लिए लकड़ी 4 सतून लगा के उसके ऊपर मन्ना सा बना के जगह बना ली, शेर वहीं का वहीं गार में। फिर इंसान ने मिट्टी के घर बनाना शुरू कर दिए, कुटिया बनानी शुरू कर दी, शेर वहीं का वहीं गार में। फिर इंसान ने पक्की ब्रिक्स के साथ मकान बनाना शुरू कर दिए, शेर वहीं का वहीं गार में। और आज का इंसान है 130 मंजिला घर बना के उसके अंदर रह रहा है और शेर बेचारा वहीं का वहीं गार में ही बैठा हुआ है। 1000 वर्षों ने
शेर को डेवलप नहीं कराया। 1000 वर्ष पहले भी हिरण ही पकड़ के खाता था, आज भी हिरण ही पकड़ के खा रहा है। इक्को भोजन। आज हमारे दस्तरखान के ऊपर, हमारे लंगर खाने के ऊपर 20 किस्म के भोजन पड़े होंगे। ये क्या है जी? ये समोसे हैं, ये फलानी दाल है, ये जी आलू मेथी है, और ये जनाब चने चाट है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है। बेकरी पे चले जाएं तो आप हैरान रह जाते हैं कि सैकड़ों तरह की वैरायटी बेकरी के ऊपर पड़ी है, सब खाने की चीजें हैं। ये जो आज आपने 1000 किस्म की डिशें बनाई हैं, शेर बेचारे की तो डिश वही की वही है जो 1000 साल पहले थी, आज भी उसी डिश पे चल रहा है। तो आपके पास माइंड था, उसके पास माइंड नहीं था। ये जितनी डेवलपमेंट हुई है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट आपने माइंड से करी है। सबसे पहले गढ़ होते थे, बैल होते थे, आते थे, फिर बैरंग आ गया, बैरंग आया, फिर हवाई जहाज आया। सारी ये चीजें जो डेवलप होती गई, ये आपके माइंड ने करी है। अब इतनी जो दुनिया आपने मुख्तलिफ ब्लेसिंग से, मुख्तलिफ फैसिलिटीज से भर दी, ये आपको ब्लेसिंग आपके माइंड की वजह से मिली है। अब ईश्वर अगर आपसे ये कहे कि 1000 साल पहले और 1000 साल में जितनी आपने ये डेवलपमेंट करी है, इस सारी का मुझे जरा हिसाब दो कि आप मेरी कितनी ब्लेसिंग्स यूज करते हो, आपके सराउंडिंग में कितनी ब्लेसिंग्स फैली पड़ी हैं। शेर तो वहीं का वहीं बैठा है। तो तुम जो इतनी ब्लेसिंग्स यूज करते हो, तो हमें इसका थैंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब इस माइंड की जो सबसे अच्छी चीज आप ईश्वर की तरफ कर सकते हैं, वो ये है कि आप इस माइंड को ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए यूज कर लें। दैट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर क्रिएशन। आपको जो पैदा किया है ना, आपको जो बनाया है, आपका सिर्फ एम ये है कि आप उस टूटने को, जब आप ब्रह्मा की माया से टूटकर ब्रह्मा जी से सेपरेट होके आपने जन्म लिया, आप 5 भौतिक बने, फिर वापस अपने 5 भूतों को आकाश भूत में कन्वर्ट करो और आकाश भूत से वापस ईश्वर में चले जाओ। दैट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लाइफ। और ये आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास माइंड है। आपको जो विजडम दी गई, जो आपको माइंड दिया गया, इस माइंड को जब आपने दुनिया के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर ली, आप गार से उठकर 130 मंजिला बड़े बड़े प्लाजों में आप आ गए, आप गड्ढे से उठे और आपने ये स्पेसशिप और ये रॉकेट और मिसाइल और पता नहीं क्या क्या बना लिया। इन सारी चीजों को बना तो लिया, क्या आपने गार से उठकर ईश्वर के साथ जुड़ने का भी कोई रास्ता बनाया? आप वो भी बना सकते थे। हमने अपने माइंड को उधर नहीं यूज किया। इतनी बड़ी वेल्थ को असल जगह पे यूज नहीं किया, दूसरी जगह पे लगा लिया, और दूसरी सारी जगह पे लगे हुए माइंड ने आपके और ईश्वर के बीच में पर्दे खड़े कर दिए। ये जितनी चीजें हैं, ये सब आपके और ईश्वर के बीच में पर्दा है। इन सारे पर्दों को एक एक करके अगर आप हटाते जाएंगे तो आपको इनके पीछे कौन सा हाथ नजर आएगा? ईश्वर का हाथ। और फिर जब आपकी ये प्रैक्टिस होती जाएगी कि आप ईश्वर का हाथ, ईश्वर का हाथ, ईश्वर का हाथ हर जगह पे देखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की सोच डेवलप कर लेंगे। अब माइंड को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए एज ए टूल हम यूज कैसे करें? माइंड तो सारों के पास है। अब सारे अपने माइंड को कैसे, किस तरीके से ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए यूज करें? दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आपके माइंड के ऊपर हजारों किस्म के लेक्चर दिए जाते हैं।
दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हैं, ये सारी की सारी माइंड से हैं। ये चीजें हमने करी। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए माइंड को कैसे यूज किया जाए, इस चीज पे किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर नहीं दिया जाता। इस माइंड को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने के लिए हजारों किस्म के माइंड के फील्ड बना दिए कि जनाब आपके माइंड के अंदर मन है, आपके माइंड के अंदर चित्त है, आपके माइंड के अंदर बुद्धि है, आपके माइंड के अंदर अहंकारा है। मन को कंट्रोल करें ये मिलेगा, चित्ता को कंट्रोल करें ये मिलेगा, बुद्धि को कंट्रोल करें ये मिलेगा, अहंकारा को कंट्रोल करें ये मिलेगा। ये सारी बातें तो बता दी, और ये भी बताओ ईश्वर कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा। आपके ब्रेन से जो रेज निकलती हैं उससे सोच डेवलप होती है। वो जो सोच डेवलप होती है, वो सोच जहां पे कंट्रोल होती है, जहां पे सोच को एनालिसिस किया जाता है, उस सोच को आप लाइफ में जैसे यूटिलाइज करते हैं, वो सोच को फंक्शन करने वाली जो कैपेबिलिटी इंसान को दी गई है वो उसका माइंड है। ब्रेन एक फिजिकल चीज है, यानी नजर आने वाली चीज है। ब्रेन एक जगह घेरता है। आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को तोल भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं ब्रेन को। माइंड ना नजर आने वाली चीज, ना बाउंड रखी जाने वाली चीज, ना फील की जाने वाली चीज, ना दिखाई देने वाली चीज। अब ये चारों चीजें तो ईश्वर में पाई जाती हैं। ईश्वर कहीं दिखता नहीं, ईश्वर कहीं नजर नहीं आता, ईश्वर को आप काउंट नहीं कर सकते, ईश्वर को आप मेजर नहीं कर सकते, ईश्वर का कोई कलर नहीं है, ईश्वर की कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये चीजें तो माइंड में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइंड के रूप में ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है, हमने उसको ढूंढना है, उसको तलाशना है। कहते हैं कि किसी ने 2 प्रश्न किए थे किसी स्कॉलर से, और वो प्रश्न ये थे कि जनाब मुझे ये बताया जाए कि ईश्वर से पहले क्या था, और दूसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर अगर था या है तो ईश्वर देखता किधर है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर मांगा गया था उस स्कॉलर से। उस स्कॉलर ने जिसने उत्तर दिया था उसने ये बात कही थी कि अच्छा तुम मुझे जरा गिनती सिखाओ। उसने गिनती गिनना शुरू कर दी, 1 2 3 4 5। उसने कहा ठहरो, वापस गिनो। उसने कहा 5 4 3 2 1। उसने कहा 1 से पीछे चलो। उसने कहा पीछे कोई फिगर ही नहीं है। उसने कहा पीछे कोई फिगर नहीं है। उसने कहा पीछे अगर फिगर नहीं है तो इससे पहले तुम्हारा फिगर ना होने से गुजारा चल रहा है ना। पूरी दुनिया 1 के पीछे आज तक फिगर नहीं ढूंढ सकी कि 1 से पीछे फिगर कौन है, और 1 से पीछे तो 0 है। और 0 ऐसा फिगर है जिसकी वैल्यू का आज तक किसी मैथमेटिशियन को पता नहीं चला, जिसकी डायमेंशंस का किसी मैथमेटिशियन को पता नहीं चला, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का किसी मैथमेटिशियन को पता नहीं चला। हर फिगर को जब आप नाश करते हैं, खत्म करते हैं, वो वापस किधर चला जाता है? 0 में। 0 कौन सा फिगर है? पता नहीं। 0 की वैल्यू क्या है? पता नहीं। और भाई ये सारी चीजें जो 0 में है कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है और कोई उसका ओरिजिन नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है, तो ये चीजें उसने कहा कि 1 से पहले फिर अगर था तो वो ईश्वर ही था, ईश्वर से पहले भी ईश्वर ही था, ईश्वर से पहले कुछ नहीं था। जिस तरह 1 से पहले कोई फिगर नहीं है, इसी तरह ईश्वर से पहले कुछ भी नहीं है। ईश्वर से पहले भी ईश्वर, ईश्वर के बाद भी ईश्वर, और अब भी ईश्वर। ईश्वर हमेशा से है। तो दूसरा उसने कहा कि जो आपका प्रश्न है कि ईश्वर देखता किस तरफ है, ईश्वर का चेहरा किस तरफ है, ईश्वर की आंखें किस तरफ है, ईश्वर किसको देख रहा है, तो उसने कहा दीप ले आए। वो चिराग ले आए।
अब उसने दीप को जला दिया। दीप को जला के उसने कहा मुझे ये बताओ कि ये दीप किस तरफ देख रहा है, दीप की आंखें किधर हैं, ये किस तरफ को देख रहा है, इसका चेहरा किधर है। अब दीप का चेहरा किधर है, दीप का तो चेहरा चारों तरफ है। तो उसने कहा कि जिस तरह दीप का चेहरा चारों तरफ है, इसी तरह ईश्वर का चेहरा, ईश्वर का फेस, ईश्वर की आंखें भी चारों तरफ है। अब माइंड, इंसान का माइंड भी इसी तरीके से चारों तरफ है। हर एक चीज की डायमेंशंस होती हैं, उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। माइंड डायमेंशन लेस है, लिमिट लेस है, और ये हर तरफ बगैर दिखाई किए चलता है। चूंकि इसकी कोई फॉर्म नहीं है, ये बगैर फॉर्म के है, इसलिए कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज इसके रास्ते के आगे नहीं आ सकती, इसको रोक नहीं सकती। ये अनलिमिटेड है, इनफानाइट है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग झोली में, इतना बड़ा गिफ्ट झोली में, और उस गिफ्ट को आप यूज कर रहे हैं किन चीजों के लिए। और फलानी ने ना अज नवा सूट खरीदे है, और फलानी ने ना अज ऐसी। क्या माइंड इन चीजों के ऊपर यूज करने के लिए रह गया है? हम बहुत माइनर चीजों में, बहुत छोटी चीजों में, वैल्यू लेस चीजों में, बेकार चीजों में अपने माइंड को खपा देते हैं। और जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो असल चीजें हैं, जिनको इंसान को अपने माइंड के जरिए पाना चाहिए, उनकी तरफ हम माइंड को ले जाते नहीं। भाई हम ईश्वर से प्यार करते हैं जिस दिन हमें पे मिल जाए, हम ईश्वर से प्यार करते हैं जिस दिन हमारी प्रमोशन हो जाए, हम ईश्वर से प्यार करते हैं जिस दिन हमारे यहां बच्चा पैदा हो जाए, हम ईश्वर से प्यार करते हैं जिस दिन एनिवर्सरी का केक काट लें। मेरे जान, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, इन सब पे हैप्पीनेस मनाओ, इन सब पे खुशियां मनाओ, अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर की पूजा तो इसलिए करनी चाहिए कि ईश्वर डिजर्व इट, कि हमें ईश्वर की पूजा इसलिए करनी चाहिए, ईश्वर से प्यार इसलिए करना चाहिए कि ईश्वर इस चीज को डिजर्व करता है कि उसकी पूजा की जाए और उससे प्यार किया जाए। ना कि ईश्वर की पूजा इसलिए करें कि हमारे ये छोटे छोटे ये मसाइल और ये प्रॉब्लम हल हो जाए। ये जो प्रॉब्लम्स, ये मसाइल, ये खुशियां, ये गमियां, ये सारी की सारी डिल्यूजन है। डिल्यूजन जो होता है, ये आपके माइंड को जो धोखा हो जाए उसको डिल्यूजन कहते हैं, और जो आपकी नजर को धोखा होता है उसको इल्यूजन कहते हैं। अब ये जो कुछ हमारे सराउंडिंग में है ना, या ये इल्यूजन है और या ये डिल्यूजन है, या ये नजर का धोखा है या ये हमारे माइंड का धोखा है। अगर हम इन सारे धोखों को साइड पे करके ईश्वर की जो असल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर हम पालें, अचीव करें, गेन करें और उनको अंडरस्टैंड करें, तो हम ईश्वर को गेन कर लेंगे। ये है सबसे बेस्ट यूटिलिटी ऑफ माइंड, द रियल यूटिलिटी ऑफ माइंड, एक्चुअल यूटिलिटी ऑफ माइंड, द रिक्वायर्ड यूटिलिटी ऑफ माइंड। यू आर ईश्वर, आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपका रब, आपका गॉड आपसे ये है को उस ईश्वर से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करें। बेटा, अब ये इल्यूजन और डिल्यूजन जो हमारे माइंड के आगे पर्दे खड़े करते हैं, इन पर्दों को अंडरस्टैंड करना और फिर इन पर्दों को रिमूव करना, कि ये पर्दे कैसे बनते हैं और इनको हमने रिमूव कैसे करना है, ताकि हमारा माइंड ईश्वर को अंडरस्टैंड करे। देखो, एक बच्चे को जब आप किसी काम से रात को जगाते हैं
तो वो अगले दिन रात के जागने की वजह से परेशान हो जाता है कि मुझे पूरी रात जागना पड़ा। जागना एक तकलीफ का काम है, कष्ट है। हम भी जाग रहे हैं, जाहिर है हमें भी कष्ट होएगा। जागना मुश्किल काम है, बैठना मुश्किल काम है, ये सारे काम मुश्किल है, सारे काम दुख के हैं। अब एक बच्चा जिसको आपने किसी काम के सिलसिले में सारी रात जगाया है, आप उसे कहते हैं कि अच्छा यार ये जो मट्टी का ढेर लगा हुआ है ना, ये पूरी रात तुम वो बर्तन में डाल के, बट्ठल तसले में डाल के ना छत पे ये सारी मट्टी शिफ्ट करनी है, ये सारी रेत छत पे शिफ्ट करनी है। और बेचारा सारी रात जागदा है, सारी रात रेत शिफ्ट करता है। सुबह आपको भी गालियां, अपने आप को भी गालियां, मम्मा पापा को भी गालियां, दादे को भी, पूरे मोहल्ले को गालियां देता है, मैं पूरी रात जागदा रहा। ये जागने का जिक्र कर रहा है, मेंशन कर रहा है। इसको ये जागना नजर आ रहा है, देख रहा है इस जागने को। दूसरी तरफ एक बच्चा क्लास में एग्जाम देता है, वो परी टेस्ट देता है। परी टेस्ट में अपीयर जब होता है तो 150 बच्चा उसकी क्लास में होता है। ये परी टेस्ट में क्लास को टॉप कर लेता है। जब ये क्लास को टॉप करता है, ये घर में आता है, इसको इतना शौक होता है, इतनी इसकी चाहत होती है स्टडी के बारे में कि ये आते ही अपना बैग रखता है और स्टडी करना शुरू कर देता है। इसकी मम्मी इसका डिनर इसके सामने रख के जाती है, ये अपना डिनर भी नहीं करता, खाना भी नहीं खाता और स्टडी करते जा रहा है, पूरी रात जागे जा रहा है। भाई जागा तो ये भी पूरी रात है, जागा वो रेत वाला भी पूरी रात है। रेत वाला परेशान है, काम दोनों ने ही जागने का किया है, लेकिन ये परेशान नहीं है। ये जाग कर परेशान नहीं है, जो अपनी मर्जी से जागा है, जो शौक से जागा है, और जिसने वो रेत डालने वाला काम किया है वो भी सारी रात जागा है, मगर वो बहुत वरीड है, बहुत परेशान है। तो भाई काम तो एक ही है, वही चीज करके एक बंदा परेशान है और दूसरा बंदा खुश है। तो गोया ये ज़हन का ही, आपके माइंड का ही रोल है कि आप किस कष्ट को कष्ट समझें और किस कष्ट को ब्लेसिंग समझ लें। ये आपके ऊपर मुनसर है। आप उसको दुख बनाना चाहें, आप उसको सुख बनाना चाहें, ये आपके ऊपर है। एक मशहूर लतीफा है, बहुत मुख्तलिफ आर्टिकल राइटर और मुख्तलिफ ड्रामों में यह दिखाया जाता है कि दो आदमी बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। जब टक्कर होती है, दोनों एक दूसरे से सॉरी 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 जी, सॉरी मैंने आपको टक्कर लगा दी, मैं असल में बहुत जल्दी में था। भाई आपको किस चीज की जल्दी है? यार मैंने कोर्ट में जाना था। भाई कोर्ट में किस लिए जाना है? यार वो फलां बच्ची है ना, असल में मैं उसको, जो फलां लड़की है ना, उसको डिवोर्स कर रहा हूं। कौन सी लड़की को डिवोर्स कर रहे हो? यार वो मैं नम्रता को जो है ना वो डिवोर्स कर रहा हूं। अच्छा तुम नम्रता को डिवोर्स करने वाले? अच्छा तुम हो? उसने पूछा हाँ। उसने पूछा तुम कौन हो? मैं तो आज नम्रता से शादी कर रहा हूं। नम्रता तो एक ही है, वही नम्रता एक के लिए खुशी का सबब है और वही नम्रता दूसरे के लिए दुख का सबब है। तो रोला तो उनके माइंड का है, नम्रता तो एक ही है। अब ये हमारे सराउंडिंग में जो कुछ है उसमें या तो नजर के फ्रेम से देखते हैं या फिर अपने माइंड के फ्रेम से देखते हैं। अब ये सारे फ्रेम अगर हटा दें, इन सारे दुखों और सुखों से जान छुड़ा लें, हर दुख को और हर सुख को ईश्वर की तरफ से समझ लें कि यार ईश्वर जिस तरह से चाहता है वो चीज हमें कबूल है। जब वो इस चीज पे आ जाते हैं तो उस वक्त आपके माइंड में जो डिजायर उभरती है, जो इच्छा जन्म लेती है, जो आपकी प्रार्थना का हिस्सा बन जाती है, आप ईश्वर से ईश्वर को मांगने की बजाय ये मांगते हैं ईश्वर मेरा पेपर अच्छा होवे, ईश्वर मैं सुबह लंदन जाना है, मेरी फ्लाइट अच्छी होनी चाहिए, मेरी फलां चीज ऐसे होनी चाहिए, मेरी फलां चीज ऐसे होनी चाहिए। आपने ये 20 किस्म की लिस्ट बनाई, 20 की 20 दुआएं आपने मांग ली ईश्वर से, ईश्वर को तो मांगा ही नहीं। आपकी हर प्रार्थना के पीछे या इल्यूजन है या डिल्यूजन है। आप चाहे इस पर तरह के
पर्दे में रह गए तो चाहे उस तरह के पर्दे में रह गए, चाहे माइंड का पर्दा है तो चाहे आपकी नजर का धोखा है आप किसी न किसी फ्रेम में। अगर इन सारे फ्रेमों से हम जान छुड़ा लें, इन सब का कला कमा कर मेट कर दें, तो फिर क्या रह जाएगा माइंड में? फिर माइंड में ये चीज रह जाएगी कि जिस तरह से ईश्वर राजी है मैं उसी तरह से राजी, जिस तरह से वो खुश है मैं उसी तरह से खुश हूं, जिस तरह से वो हैप्पी है मैं भी वैसे हैप्पी हूं। जब आपकी हैप्पीनेस और ईश्वर की हैप्पीनेस एक लाइन में ट्रेवल करेगी, आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? नथिंग एल्स। ऐ ईश्वर हमें सिर्फ तू चाहिए, ऐ ईश्वर हमें सिर्फ तू चाहिए, ऐ ईश्वर हमें सिर्फ तू चाहिए। ये चीज कब आएगी? जब आप दुख में दुख स्वरूप और सुख में सुख स्वरूप होने से जान छुड़ा लेंगे। इन चीजों में उलझ कर रह जाने से अगर आप अपने आप को बचा लेंगे।